नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। और आज कैकेयी अनुपात पार्ट 2 की व्याख्या को लेकर के आए हैं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं अपने पद की व्याख्या की तरफ। तो हमारा पहला पद है, कहते आते थे यहीं अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यहाँ विरुद्ध विधाता, है पुत्र ही पुत्र रहे कुमाता माता। बस मैंने इनका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, हे कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरसा भाई। आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। कहते आते थे अभी नरदेही, अभी तक नरदेही जितने भी मनुष्य थे यही कहते आते रहे थे क्या, माता न कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र भले ही पुत्र क्या हो जाए, कुपुत्र भले हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अब कहे सभी यहाँ विरुद्ध विधाता, मैंने ये जो विधाता के विरुद्ध काम किया है ना, अब लोग क्या कहेंगे, कह रही हैं कि है पुत्र पुत्र ही, पुत्र क्या हो गया, सुपुत्र हो गया, रहे कुमाता माता, और माता क्या हो गई, कुमाता हो गई। अब कह रही है कि क्या, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, कह रही है कि मैंने सिर्फ भरत के बाहर से ही देखा है, मैंने सिर्फ भरत को वाह मात्र अर्थात बाहर से ही देखा है। दृढ़ हृदय न देखा, उसका मजबूत हृदय, उसका मजबूत, दृढ़ मतलब क्या होता है, कठोर हृदय नहीं देखा, मजबूत हृदय नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, सिर्फ मुलायम शरीर को ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, अर्थात उसकी अच्छाइयों को नहीं देखा, परमार्थ अच्छाई, उसकी अच्छाई और उसकी सच्चाई को मैंने नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और मैंने सिर्फ अपने को, अपने लिए पूर्ण रूप से क्या कर लिया, स्वार्थ को अपने साध लिया। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण हमारे सामने आज यह बाधा उत्पन्न हुई है, आई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अब यह जो कहानी है ना, युगों युगों तक चलती रहेगी। यह जो कठोर कहानी है कि भरत को मैंने जन्म देकर भी नहीं जान पाई, और माता कुमाता हो गई और पुत्र सुपुत्र हो गया, ये जो कहानी है ना, अब ये युगों युगों तक चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी, क्या कहानी चलेगी कि रघुकुल में, अर्थात जिस कुल में राम जैसे महान जो राजा थे, राजा दशरथ जन्मे थे, उसमें एक अभागिनी रानी कैकेयी भी जन्म ले ली थी। निज जन्म जन्म सुने यह जीव मेरा, निज जन्म जन्म जितने भी जन्म, निज माने जितने भी जन्म जितने भी यहाँ जन्म लेंगे लोग, सुने, वो लोग क्या सुनेंगे, जीव, जितने भी जीव इस धरती पे जन्म लेंगे वे मेरा यही कहानी सुनेंगे, और क्या कहेंगे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। धिक्कार है उस माता पे जिसको महास्वार्थ ने, अर्थात इतने बड़े स्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरसा भाई। अब राम कह रहे हैं कि तुम 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत जैसा भाई। राम सुनने के बाद कहते हैं क्या, जिस जननी ने जना है भरत जैसा भाई, अर्थात भरत जैसे भाई को जिस माता ने जन्म दिया है उसे 100 बार धन्य है, उस एक लाल की माई को 100 बार धन्य है। आइए तो चलते हैं दूसरे पद की व्याख्या की तरफ। दूसरा पद है हमारा, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई,
100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यश ही आया हाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरित हरिण तुल्य सा होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। देखते हैं इस पद की व्याख्या को। क्या कहते हैं कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। प्रभु श्री राम ने कैकेयी की सब गलती को माफ करते हुए कहते हैं क्या क्या कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पागल होकर के जितने भी सभा में लोग थे सभी लोग पागल होकर के प्रभु के साथ चिल्लाएं क्या, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, भरत जैसे भाई को जन्म दिया। अब क्या कह रही है, हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। हाँ मेरे पास एक ही लाल था, मेरे पास एक ही लाल था जिसके लिए मैंने इस स्वार्थ को साधा था, जिसके लिए राम को वनवास भेजा था, लेकिन उससे भी आज मैंने क्या किया, गंवा दिया। आज वो भी मेरा नहीं रहा। निज स्वर्ग उसी पे वार दिया था मैंने, अपना सारी खुशियाँ, स्वर्ग माने खुशियाँ, इच्छाएं, जितने भी हमारी खुशियाँ इच्छाएं थी सब पर मैंने, सब भरत पर वार दिया था मैंने। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हे राम तुम्हारा भी अधिकार मैंने तुमसे हर लिया था। अर्थात जो राजा बनने का आपका अधिकार था उस अधिकार को मैंने हर करके भरत को राजा बनाने के लिए सोचा, तो मैंने क्या किया, तुम्हारा तक अधिकार छीन लिया था राम। इसलिए पर मैंने तुम तक से अधिकार छीन लिया था, हे राम मैंने तुम्हारा भी अधिकार क्या कर लिया था, छीन लिया था। पर वहीं आज यह दीन हुआ रोता है, पर वहीं जिसके लिए मैंने तुमसे अधिकार छीना था वहीं आज दीन मतलब गरीब दुखी होकर के रो रहा है। संकित सबसे धृत हरित तुल्य सा होता है। संकित शंका से ग्रसित होकर के, सबसे धृत मतलब होता है आपका पकड़े जाना या डर, हरिण तुल्य हिरण के समान। एक हिरण, जैसे एक हिरण को अगर पकड़ लिया जाए तो वह शंका से ग्रसित होकर डर जाती है, वैसे ही हमारा भरत आज शंका से ग्रसित होकर के हिरण के समान डर रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड अर्थात चंद्रमा के समान ठंडा रहने वाला मेरा भरत आज अंगार चंड, आज प्रचंड अग्नि में क्या कर रहा है, जल रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो हे राम बताओ इससे बढ़कर मेरे लिए और दंड क्या हो सकता है। आइए चलते हैं तीसरे पद की व्याख्या की तरफ। तीसरा पद है हमारा, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दया दंड क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा वह करुणा, वह तरड़ी सी है आज जाह्नवी गंगा वरुणा। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझसे स्वर्ग ही की दया दंड से भारी। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, पदपाणी हाथ और पैर, मैंने अपने हाथ और पैर को मोह के नदी में पटक लिया था। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में, जो लोग होते हैं वे सपने में और मद, जब मदिरा का पान कर लेते हैं, जब शराब को पी लेते हैं, जब नशे में हो जाते हैं तो क्या क्या नहीं करते। ठीक वैसे ही
कैकेयी कह रही मैंने भी अपने हाथ और पैर को मोह के नदी में क्या कर लिया था, पटक लिया था। हाँ, दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी? हाँ, मेरे लिए आप चाहे जो भी दंड दीजिए उससे मैं डरूंगी नहीं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरा विचार जो मैं कुछ कह रहा हूँ इससे अगर आपको लगता है कि कुछ दया भी आ रही हो तो मुझ पर दया मत कीजिए, जो भी आपको दंड देना है दीजिए, मुझे स्वीकार है। कह रही है क्या, हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी गंगा। अह दया हंत वह घृणा, न ही मेरे लिए दया कीजिए न ही मेरे लिए क्या घृणा कीजिए। अह वह करुणा अर्थात मेरे लिए मत करुणा कीजिए। न ही मैं रानी क्या कह रही, मैं न ही मैं दया का पात्र हूँ, न ही घृणा का पात्र हूँ और न ही करुणा का पात्र हूँ। आगे कहती हैं वैतरणी सी है आज जानवी गंगा, अर्थात जो गंगा नदी है ना वो मेरे लिए वैतरणी के समान हो गई है। वैतरणी मतलब जो पृथ्वी और आकाश के बीच में नदी पड़ती है, जिसे पार करने के लिए, भवसागर पार करने के लिए गाय के पूंछ को पकड़कर लोग पार होते हैं। उसी प्रकार जो कैकेयी हैं वह कह रही हैं कि जो गंगा है आज मेरे लिए वैतरणी के समान हो गई है, इस भवसागर को हम कैसे पार करें। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी। सुविचारी जितने भी सुविचारी लोग हैं, अच्छे विचार लोग हैं, सुन ले कि मैं चीर नरक अर्थात प्राचीन काल के नरक को मैं सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। पर अगर आप मुझे माफ़ करके स्वर्ग भी देंगे तो ये मेरे लिए दंड से भी भारी लगेगा। इस प्रकार कैकेयी आगे चलती है और कहती है क्या, देखते हैं। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसके लिए न रूठो अब यों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय न रहो मुझसे न्यारे। मैंने इसे न जानो किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो ये एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको भुजा भर भेटा। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। आइए अर्थ की तरफ चलते हैं। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कैकेयी कह रही है कि मैं अपना वज्र जैसे कठोर कलेजे को लेकर, कुलिस मतलब होता है वज्र के समान कठोर कलेजा बना करके ले करके मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा है। हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र जैसा कठोर बना करके इसके लिए, भरत के ही लिए तुम्हें वन भेजा है। घर चलो इसके लिए न अब रूठो, अब इसके लिए मत रूठो राम, अब आप घर लौट चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों? अगर मैं इसके सिवा कुछ और कहूँगी तो सब क्यों सुनेंगे? मुझको यह प्यारा और तुम इसे प्यारे, मुझको यह प्यारा, मुझे तो भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, मेरे लिए तो दुगने प्रिय हो गए हो आप लोग, मुझसे दूर मत जाओ। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हे राम, अभी आपने कहा कि मैंने भरत को जन्म देकर भी नहीं जान पाया,
लेकिन किंतु मतलब परंतु आप तो इसे जानते हैं, अपने से पहले मानते हो तुम, और आप इसे अपने से पहले भी मानते हैं। तो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भ्राताओं का जो प्रेम है ना, जैसा भी है, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ वैसा, अगर यहाँ जितने लोग सभी बैठे हैं सभा में, सभी पर अगर वैसा ही प्रकट हो गया तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो जो मैंने इतना बड़ा पाप किया है ना, ये पुण्य दोष में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। पंकिला, रहूं पंकिला मतलब कीचड़ में, पद्मकोश कमल, जो कीचड़ में कमल रहता है, कमल खिला होता है, तो मैं रहूं पद्मकोश अर्थात कीचड़ में सने हुए कमल के समान मैं रहूंगी। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, आगत आए हुए, ज्ञानी जन जो ज्ञानी हैं, उच्च मतलब उच्च, भाल मतलब मस्तिष्क को लेकर के आए हुए हैं। जितने भी ज्ञानी जन हैं उच्च भाल मस्तिष्क को लेकर के आए हुए हैं, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। और तुमको समझा रहे हैं क्या? अतुल बहुत प्रकार की विधियों से समझा रहे हैं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे तो कह रहा, मेरा तो एक ही धैर्य, अधीर धैर्य न रख सकने वाला हृदय वाला बेटा है। तुम, मेरा तो एक ही बेटा है जो कभी धैर्य नहीं रख सकता है। तुमको फिर उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, आज फिर भरत राम ने आप उसको भुजा भर करके फेंट लिया है। हे भरत, हे राम, आज भरत को फिर आपने भुजा भर बैठा है, आज भरत को आपने फिर भुजा भर फेंटा है। धन्यवाद दोस्तों, ये साकेत महाकाव्य से अवतरित है। तो धन्यवाद। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।